नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक ऐसे महान राजयोग के बारे में जिसका नाम है धर्म कर्माधिपति राजयोग। अगर यह राजयोग किसी जातक की कुंडली में बना हो तो ऐसा जातक बहुत ही धनवान, सबका प्यारा और ऐसा जातक जो होता है उसका समाज में नाम, सम्मान, कीर्ति, यश, पद, प्रतिष्ठा होती है। ऐसा जातक धर्मानुसार आचरण करने वाला होता है और ऐसा जो जातक है वो कोई उच्च कोटि का व्यापारी भी हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है या कोई बड़ा उच्च अधिकारी हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया राजयोग है ये। ऐसे जातक के पास बहुवचन में भूमि, भवन और वाहन होते हैं। तो कैसे बनता है यह राजयोग, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, काल पुरुष की कुंडली है ये। इसमें ये जो 9वां घर होता है यह होता है हमारा धर्म स्थान, हाँ, इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। और ये जो 10वां घर होता है हमारे कार्य के क्षेत्र का होता है, नेम एंड फेम का। और यह घर हमारे प्रोफेशन का। अगर किसी प्रकार 9वें और 10वें घर का आपस में संबंध बन जाए, यानी कि अगर युति बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए या स्थान परिवर्तन हो जाए तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। आइए समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये 9वां घर है, इसमें धनु राशि है, इसके स्वामी होते हैं गुरु। और 10वां घर है, यहाँ पर मकर राशि है, इसके स्वामी होते हैं शनि। शनि और गुरु अगर युति करके कहीं भी केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठ जाएं, जैसे गुरु और शनि यहाँ पर बैठ जाएं पहले घर में, या फिर गुरु और शनि यहाँ पर चौथे घर में बैठ जाएं, या फिर 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, या फिर यहां दूसरे घर में। तो यह राजयोग बन जाएगा। लेकिन अगर ये युति करके बैठे हैं तो इनका जो डिग्री का डिफरेंस है वो 5, 6 या 8 या मैक्सिमम 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो, तो फिर ये युति अपना असर दिखाएगी। तो इन घरों में, केंद्र और त्रिकोण के घरों में और यहाँ धन भाव में ये युति बन जाए तो ये राजयोग बन जाता है, धर्मा कर्माधिपति राजयोग। लेकिन यहाँ पर तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में ये जो घर है ये त्रिक भाव होते हैं। यहाँ पर अगर ये युति बनती है तो ये अपना फल पूर्ण रूप से नहीं देगी। यहाँ पर इसका असर कम हो जाएगा। असर तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। यहाँ पर संघर्ष करवाकर फिर ये राजयोग जो है वो जागृत होगा। ये पहले संघर्ष करवाएगा आपसे, फिर इसका फल मिलेगा। तो ये हो गया युति संबंध। तो दूसरा है दृष्टि। अगर 9वें घर और 10वें घर का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10वें घर के मालिक यहाँ पर शनि बैठ जाएं, यहाँ पर गुरु बैठ जाएं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। या यहाँ पर गुरु बैठ जाएं, यहाँ पर शनि बैठ जाएं, यहाँ पर आपस में एक दूसरे को देखेंगे। या यहाँ पर 11वें घर में शनि बैठ जाए, या यहाँ पर गुरु बैठ जाए, या यहाँ पर गुरु बैठ जाए, या यहाँ पर शनि बैठ जाए, आपस में एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। या यहाँ पर शनि बैठे हों और यहाँ पर गुरु बैठे हों, गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 शनि पर आएगी, तो यह दृष्टि संबंध हो गया और ये राजयोग बन जाता है। जो तीसरा नियम है वो है स्थान परिवर्तन। जैसे 9वें घर का मालिक गुरु 10वें घर में चला गए और 10वें घर के मालिक शनि यहाँ पर 9वें घर में आ जाए तो यह स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो इससे भी यह धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। तो दर्शकों, ये था
आज का टॉपिक। आप भी अपनी कुंडली उठाइए और देखिए क्या आपकी कुंडली में है ये राजयोग। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा जो राजयोग वाला जातक होता है उसका समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होती है, बहुवचन में भूमि भवन वाहन का मालिक होता है ऐसा जातक, और सबका प्यारा होता है, धर्मानुसार आचरण करने वाला होता है ऐसा जातक। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।